जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग आंकिक प्रश्न लेके आए हैं जिसे आप इंग्लिश में न्यूमेरिकल के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना, ये न्यूमेरिकल आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूमेरिकल आने वाले वीडियो जो हम कराएंगे उसमें कम से कम ये न्यूमेरिकल 3 या 4 क्वेश्चन ये अकेले डील करने वाला है। तो आप लोग दिल थाम के बैठें, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बैठें और प्रश्नों को हल करें। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बार में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसी प्रश्नों को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो को आप जरूर देखें। आपको 100% नहीं 1000% समझ में आएगा। और याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भले ही कम संख्या में आपको हम करा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन अकेले ही सॉल्व करने वाला है। तो दिल थाम के बैठें और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सीखें और ईमानदारी पूर्वक सीखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो हेडिंग है वो न्यूमेरिकल का होने वाला है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सीख लें, प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी, ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाला है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ पॉइंट सीखेंगे आप लोग। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो आप ये बताओ, ये जो अपवर्तनांक निकाला जाता है इसमें दूसरा माध्यम हम लोग क्या लेते हैं? याद रखेंगे, इसमें दूसरा माध्यम हम लोग एयर को लेते हैं। इसमें भी दूसरा माध्यम हम लोग एयर को लेते हैं। जैसे आपको पानी का अपवर्तनांक 1.33 दिखता है ना भाई, इसमें हम लोग कांच का अपवर्तनांक तो ये नहीं है, ये पानी का अपवर्तनांक है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? एयर के अनुसार। ये बताओ, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, किसके अनुसार? एयर के अनुसार। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप मेरे साथ पढ़े होंगे ऑफलाइन सेंटर में, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। आप ये बताओ, म्यू अर्थात अपवर्तनांक के अनुसार इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से लिख दिया जाए MWG, तो इसको आप क्या लिखिएगा? म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यू। अपवर्तनांक को डिनोट किया जाता है म्यू या फिर एन से, म्यू या फिर एन से, म्यू या फिर एन से, म्यू या फिर एन से। इतना जानकारी होना चाहिए। अगर इतना जानकारी है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक, देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन। भाई इतना स्लो क्यों काम कर रहा है? चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की हवा में फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है जिसकी हवा में फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। इस उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगा? क्या क्वेश्चन है भाई। एक उत्तल लेंस है जो हवा में रखा गया और हवा में इसकी फोकस दूरी बताओ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर।
अब इस उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया गया, तो अब बताइए इसकी फोकस दूरी क्या है। याद रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आगे भविष्य में तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जाम में ये प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे साथ आप जुड़ें ध्यानपूर्वक। देखिए एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, एक उत्तल लेंस है और आपको पता है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है बताओ वो किस में होता है, प्लस में कि माइनस में। ये अभी हमारा एयर में रखा है, अर्थात कहाँ रखा है, हवा में रखा है। इस कंडीशन में उत्तल लेंस का फोकस दूरी बताओ प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। और कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया, इसी उत्तल लेंस को कहाँ पे डुबा दिया गया भाई, इसी उत्तल लेंस को अब पानी में डुबा दिया गया। तो पूछ रहा है कि अब इसका फोकस दूरी बताइए क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक सीखेंगे हम। देखो इसे आसानी पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहले हमारा बताओ उत्तल लेंस कहाँ पे है। सबसे पहले हमारा उत्तल लेंस हवा में है और आप लोग उत्तल लेंस हवा में है तो इसका फोकस दूरी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। और आप लोग एक फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे लेंस मेकर सूत्र का। अगर आप पढ़े हैं तो कमेंट में जरूर लिखें सर हमको ये पता है लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में लिखें लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो जरूर लिखें। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस वन इंटू क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस क्या होता है 1/r2। कोई दिक्कत। अब देखो ये उत्तल लेंस कहाँ पे रखा गया है, हवा में। ये उत्तल लेंस बताओ कहाँ पे रखा गया है, हवा में। तो यहाँ पे लिखना है μ(a), क्योंकि हमारा जो कांच है वो एयर में रखा गया है ना। अब चलिए इस मान को आप रखते जाएंगे और देखेंगे कि क्या आने वाला है। बताइए जब हवा में रखा है इसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखिए f के जगह पे 20 सेंटीमीटर और आपको पता है इसको μg(a) को आप क्या लिखिएगा, μg को क्या लिखिएगा आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए थे। इसको लिखिएगा μg/μa -1 इंटू लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। आपको पता है μg बोले तो क्या, कांच का वर्तनांक कितना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कांच का वर्तनांक 1.5 कितना होता है 1.5 और एयर का वर्तनांक कितना होता है भाई 1 कितना होता है 1। चलिए मान रखिए यहाँ हो जाएगा 1/20, इधर हो जाएगा इसका मान 1.5/1 माइनस 1 और इसका मान तो मालूम नहीं है 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको लेके जाते हैं और नेक्स्ट पेज में इसे हल करने का प्रयास करते हैं। इधर है 1/20 और आपको पता है इधर है 1.5/1। आप बताओ एक से भागा देगा कोई फर्क पड़ेगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप ये बताओ 1.5 में 1 चला गया कितना बचेगा। 1.5 में 1 चला गया तो बचेगा 0.5, इधर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या, यहाँ तक नहीं समस्या होना चाहिए। दशमलव तोड़िए तो यहाँ पे 10 आएगा और कट कीजिए 5 दूना 10, इधर हो जाएगा 10 दूना 20। बताइए यहाँ पे कितना आया 1/10 बराबर इधर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 का मान बताइए
कितना आ गया 1/10। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या किया गया, इसी उत्तल लेंस को कहाँ पे रखा गया भाई, पानी में। इस उत्तल लेंस को कहाँ पे रखा गया, पानी में। जब पानी में उत्तल लेंस को रखेंगे, जब पानी में उत्तल लेंस को रखेंगे तो बताइए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यानपूर्वक सीखेंगे, आपको हम एकदम सिखा देंगे। अब देखो बताओ इसको कहाँ पे रख दिया गया, पानी में, तो W लिखेंगे। यहाँ पे देखो इस कांच को तो कांच तो है, लेकिन इस कांच को कहाँ रखा गया, पानी में। तो यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। पहला बार कांच को कहाँ रखा गया था, एयर में, तो हम लोग लिखे थे μGA। क्या लिखे थे, μGA। लेकिन इस बार इस कांच को कहाँ रखा गया, पानी में, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे μGW। अगर दूसरा जगह रखेगा तो जहाँ पे रखेगा वहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाइए। जब आगे बढ़ाएंगे तो बताओ यहाँ पे इसी का मान पूछा जा रहा है 1/FW। इधर आपको सजा के लिखना है। बताओ क्या लिखिएगा, पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू, आप ये बताइए 1/r1 माइनस 1/r2 का मान कितना निकला, 1/10। क्या हम लोग रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। चलिए इसका मान आप लोग 10 रख सकते हैं। कितना, सॉरी 1/10 आया, कितना आया है, 1/10 आया है, तो 1/10 ही रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। इसका मान आया है 1/10, तो 1/10 हम लोग रखे। अब देखिए कांच का बर्तनांक कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पे ए दर्शा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग का माध्यम नहीं दिया रहता है तो हम लोग एयर दर्शाना पड़ता है। हम सबको क्या दर्शाना पड़ता है, एयर दर्शाना पड़ता है। इसी प्रकार आप यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ तो पानी, ये कांच का बर्तनांक 1.5। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ाइए, मान रखते जाइए, और सबका देखिए मान कितना है। हाँ, पानी का बर्तनांक 1.33 है, कांच का बर्तनांक कितना है, चलिए रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रखना है 1/FW। कितना है भाई, 1/FW। इसका मान कितना है 1.5/1.33 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेने के बाद बताओ क्या हो जाएगा, 1.33 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 माइनस 1.33 इंटू हो जाएगा 1/10 इंटू हो जाएगा 1/10। आप इसको घटा के लिखिए, 1.50 माइनस 1.33 जब घटाएंगे तो बताओ 10 में 3 गया, कितना बचेगा 7, 4 में 3 गया 1, 0 पॉइंट बताओ कितना आ गया 1/7, 0 पॉइंट कितना आ गया 1/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/FW बराबर 0.17 बटे कितना है 1.33 इंटू 1/10, 1/10। कोई दिक्कत, किसी को समस्या? चलिए इसे नेक्स्ट पेज में हल करने का प्रयास करते हैं। बताओ 1/FW का मान जो आया है वो कितना आया है, कितना आया देख सकते हैं, 0.17 बटे 1.33 इंटू 1/10 है। दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए, तो बताओ इसको जब पलटेगा तो सिर्फ लिखाएगा FW 133 इंटू 10 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 17। आप इसे भागा दीजिए, भागा देने के बाद कितना आता है आप इसे ज़रूर कमेंट में लिखें। चलिए हम लोग भागा देते हैं और देखते हैं कितना मान आता है। चलिए भागा दीजिए, कितना भागा देना है भाई, 1330 में कितना भागा देना है, कैलकुलेटर निकल जाओ, कैलकुलेटर निकल गया, 1330 भागा 17 आएगा 78.23 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक कांच को
हवा में रखा गया था उस समय उस कांच का अर्थात उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना था? 20 सेंटीमीटर था। 20 सेंटीमीटर जैसे ही इसे पानी में डुबाया गया तो आप ये बताओ इसका क्षमता क्या हुआ भाई, सॉरी इसका फोकस दूरी क्या हुआ? बढ़ गया। इसका फोकस दूरी क्या हुआ? बढ़ गया। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और याद रखना ये क्वेश्चन जो अभी करा रहे हैं ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे ध्यान पूर्वक सीखेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप इसे ध्यान पूर्वक सीखेंगे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? कांच के बने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जब इसे पानी में डुबाते हैं और फिर एक अन्य द्रव में डुबाते हैं बारी बारी से, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? आप इसे ध्यान पूर्वक सीखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तब। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारा जो कांच है इसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। पहले हवा में है, हवा से डाला गया पानी में एक बार, फिर पानी से कोई अन्य द्रव में डाला गया, तो इसका फोकस दूरी बताइए क्या होगा? और ये क्वेश्चन याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यानपूर्वक सीखेंगे मेरे प्यारे मित्र, ध्यानपूर्वक सीखना, ध्यानपूर्वक। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कांच है वो कहाँ है? हवा में। कहाँ है? हवा में। और हवा में रहेगा तो इसका जब फॉर्मूला लिखिएगा तो फॉर्मूला होगा 1/f बराबर हो जाएगा म्यू जी ए माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 1। फिर बताओ कहाँ डाला गया? फिर डाला गया पानी में। पानी को क्या लिखते हैं? वाटर। पानी को क्या लिखते हैं? वाटर। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/FW बराबर, इस कांच को कहाँ डाला गया? पानी में डाला गया, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर एक अन्य द्रव में डाला गया। अन्य द्रव को हम लोग क्या लिखते हैं? लिक्विड। अन्य द्रव में डाला गया तो इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो लिखाएगा 1/F लिक्विड, इधर हो जाएगा इस कांच को डाला गया लिक्विड में माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यानपूर्वक सीखना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब लिखना है, सबसे पहले हमको देखना है कि पानी में फोकस दूरी क्या होगा, फिर हमको देखना है कि हमारा लिक्विड में फोकस दूरी क्या होगा। एयर से डाला गया पानी में, फिर एयर से डाला गया लिक्विड में, तो हम लोग कंपेयर करके चलेंगे। एयर से पानी में इन दोनों को ले लेंगे, फिर एयर से डाला गया लिक्विड में, फिर इन दोनों को लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 भागा, लिखेंगे समीकरण 1 भागा, चलिए साथ ही करते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। देखो इसका LHS ये है, इसका LHS ये है, तो LHS को LHS की तरफ से भागा देना है, तो इसको जब भागा देगा तो इसका सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर जब लिखाएगा तो यहाँ पे बताओ क्या लिखाएगा? सुन लो कैसे लिखाएगा ऊपर। आपको पता है यहाँ पे है 1/, इसका LHS है 1/F है और इसका LHS है 1/FW, तो बताओ सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसलिए हम लोग एक बार ही लिख देते हैं ऊपर में, है ना, क्योंकि आप लोग सीनियर विद्यार्थी, आप लोग एक बार भी समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिखा जाएगा W जाएगा ऊपर, लिखा जाएगा FW/FA। क्या लिखा जाएगा? FW/FA। और इसका बताओ मान है कितना? म्यू जी, क्योंकि पहले इसी को लिखा है ना, म्यू जी ए माइनस 1, इधर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। भागा दे रहे हैं ना भाई, ऐसा नहीं मत बोलना कि सर यहाँ FW पहले लिखा है तो पहले इसको लिखना चाहिए। नहीं रे बूढ़ू बात, 1 भागा 2 दिया है ना, तो ये ऊपर ही लिखाएगा ना, ये नीचे लिखाएगा, इसका नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया ना। चलिए इधर क्या है? इधर जो है लिखिए, इधर है mgw माइनस 1 इंटू है 1/R1 माइनस है 1/R2। बताइए किसी को समस्या? किसी को समस्या नहीं। ये और ये हमारा क्या होगा? कट जाएगा। ये हमारा कट जाएगा तो इसको हम लोग पलट देते हैं, नहीं पलटेंगे काहे?
हमको W का निकालना ही है, तो एक उधर भेज देते हैं तो लिखा जाएगा यहाँ FA इंटू हो जाएगा म्यू ZA माइनस 1 बटे म्यू ZW माइनस 1। किसी को समस्या तो नहीं ना है। अब इसी तरह हम लोग क्या क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण एक भागा समीकरण 3। क्या डायरेक्ट लिखें? आपको समझ में आ जाएगा, हाँ समझ में आना चाहिए। समीकरण 1 भागा समीकरण 3 देंगे। बताओ ये कहाँ चल जाएगा? FL चल जाएगा ऊपर। FL कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो यहाँ लिखाएगा FL बटे FA। FL बटे क्या लिखाएगा? FA। FL बटे क्या लिखाएगा? FA। सेम यही तरह लिखाएगा। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद ये बटे ये, तो यहाँ से यहाँ ये क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। चलो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, A उधर भेज दिए, एक उधर भेज दिए, तो यहाँ भी एक उधर भेज देंगे, तो लिखेंगे FL बराबर हो जाएगा इधर FA इंटू इसका वाला पहले लिखिए, क्या लिखिएगा? म्यू ZA माइनस 1 बटे हो जाएगा इसका क्या है भाई? म्यू ZL माइनस 1। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसमें मान रख देंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि W में फोकस दूर, W में मान क्या हो जाएगा? अर्थात पानी में डाले हैं लेंस को, तो मान क्या होगा फोकस दूरी को। फिर हम लोग एक अन्य द्रव में डाले हैं, तब इसका मान क्या होगा? मान रखते जाइए। सबसे पहले हम लोग मान लिखते हैं अगला पेज में। देखिए क्या क्या का जरूरत है? FA का जरूरत है, तो आपको पता है FA का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और साथ साथ देखो यहाँ दिया हुआ है अन्य द्रव का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 1.68 है ना। अन्य द्रव का दिया हुआ है कितना? 1.68 कितना दिया हुआ भाई? 1.68। और एक है पानी का दिया हुआ 1.33। कितना दिया हुआ भाई? 1.33। और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, कांच का दिया हुआ है 1.52। कांच का दिया हुआ है 1.52। चलिए इस फॉर्मूला को जो अभी निकाले हैं वो यहाँ रखते हैं और मान निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले W का निकालना है। FW क्या है भाई? FW बराबर है FA इंटू होना चाहिए म्यू ZA माइनस 1 बटे था म्यू ZW माइनस 1 है ना। ये इधर था। एक और FL का मान निकाले हैं। कितना निकाले हैं? FA इंटू म्यू ZA माइनस 1 इंटू है म्यू ZL माइनस 1। देख लेते ये है या नहीं, हाँ यही है। चलिए मान रखते जाइए और देखते हैं क्या आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे। FA का मान देखो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ 10 रखिएगा। यहाँ पे बताओ MZA कितना मान दिया हुआ है? MZA एक बार सजा के अगर लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू Z बटे A माइनस 1। इधर भी लिखेंगे तो बताओ क्या लिखाएगा? म्यू Z बटे म्यू W माइनस 1। चलिए इसको भी बदल देते हैं। FL इधर हो जाएगा FA इंटू हो जाएगा म्यू Z बटे म्यू A माइनस 1। इधर क्या लिखाएगा? म्यू Z बटे म्यू Z बटे लिखाना चाहिए म्यू L। इधर है माइनस, अरे यार फिर एक ही लिखा रहा है म्यू L माइनस 1। अब मान रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। चलिए मान रखते जाइए ध्यानपूर्वक। इसका मान कितना है? इसका मान कितना दिया हुआ? 1.52। आप यहाँ पे A लगा सकते हैं, अगर दूसरा कुछ नहीं दिया रहता क्या लगा सकते? A लगा सकते हैं। नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, A ही रहता है। नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A नहीं भी लगाएंगे चलेगा। बताओ कांच का बर्तनांक कितना दिया हुआ? 1.52। और हवा का एक होता ही है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? सिंपल लिखिए -1। अब देखो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, है ना। म्यू ZA यहाँ पे हो जाएगा 1.52।
और W का है 1.33, कितना है 1.33, तो नीचे में लिखा आएगा 1.33, क्या लिखा आएगा 1.33। जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ एक आएगा ना भाई, तो यहाँ पे 1.33 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे रखिए इसका मान 10, बताओ इसका मान कितना दिया हो 1.52 माइनस 1 इधर हो जाएगा, लिखते जाइए। म्यू से ए कितना है 1.52 और इसका है 1.68 बटे 1.68। आपको समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि यहाँ एलसीएम लीजिएगा एक आएगा तो ये सब, ये वाला कहाँ लिखा गया? यहाँ वाला, इसका मान ये दिया हुआ तो यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत? चलिए अब इसे हल करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं एक बार और, अगला पेज में लो लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले इधर है FW और इधर है हमारा FL, लिखते जाते हैं। बताइए सबसे पहले 10 कितना है, इतना में घटाएगा, क्या है 10 घटाइए 0.52, 0.52 ही आना चाहिए, 0.52 आना चाहिए। और आप ये बताओ घटाएगा 1.52 में 1.33 घटाएगा कितना बचेगा? घटा के देखिए 1.52 में घटेगा 1.33, बताओ कितना आ जाएगा? 12 में 3 गया, 12 में 3 गया 9, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया कितना 1, बचाएगा 0.19, क्या बचेगा 0.19। और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर 0.19, 0.19, हाँ सही है 0.19 और सबसे नीचे वाला जाएगा ऊपर, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर 1.33। उसी प्रकार इसमें लिखिए, सबसे पहले 10 है, 10 है, 10 है, चलिए 10 लिखते हैं, 10 लिखते हैं। यहाँ पे 10 घटाइएगा तो इतना ही आएगा 0.52, 0.52। और बताओ सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिखा आएगा 1.68, 1.68, 1.68। अगर घटाएंगे तो बताओ घटा के कितना आएगा? घटाइए 1.68 में घटाना है 1.52, बताओ कितना आ जाएगा? 8 में 6 गया, 8 में सॉरी 2 गया 6, 6 में 5 गया 1, अर्थात ये आ जाएगा 0.16। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये छोटा है ये बड़ा है, किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा भाई? माइनस में आ जाएगा। माइनस में यहाँ लिखेंगे माइनस 0.16, माइनस 0.16, यही आया ना? हाँ। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 10 बताइए, दशमलव तोड़िएगा तो यहाँ पे दशमलव तोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा कितना जीरो? 1 2 2 4, 2 3 1 4। इसको ऊपर लेके जाइए, कितना जीरो? इधर आ जाएगा आपका 3 2 जीरो और 1 जीरो पहले से है। इधर भी कीजिए, दशमलव तोड़िए यहाँ पे तो कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4, इधर आ जाएगा 10। किसी को समस्या? चलिए अब इसे कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले काट लीजिए, बताइए 2 जीरो 1, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचा हमारे पास कितना भाई? हमारे पास बचा 52 इंटू 133 बटे बचा 190। इसमें देखिए FL क्या बचेगा भाई? यहाँ पे दशमलव तोड़िए, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 2 2 2 2 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो, क्या हुआ? कहानी खत्म। तो आ जाएगा 152 इंटू 168 बटे कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा 16, माइनस में 16 और यहाँ पे जीरो है, जीरो दीजिए। बताइए किसी को समस्या? किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको भागा देने के बाद बताओ कितना मान आएगा? 52 इंटू कितना है 133, जब इसे गुना कीजिएगा तो आएगा 6916 बटे 190। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा भाई? इसको गुना कीजिए 52 गुना कितना है 168, इसका मान आ जाएगा 8 7 8 7 8 7 8 7। अरे भाई कितना आ रहा है? 8 7 3 6 बटे आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। भागा दीजिए, कितना आता है? भागा देने के बाद आता है बताओ 6916 भागा 190 आ जाएगा इसका 36.4। इसमें बताओ कितना आ जाएगा? इसमें बताइए कितना आ जाएगा? 8 7
36 भागा 160, इसका आ जाएगा माइनस में 54.6। इससे आपने क्या सीखा अभी आपको सिखाते हैं। ये क्वेश्चन हमने तो बना दिया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हम आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे देखो ये फोकस दूरी माइनस में आया है, लेकिन ये फोकस दूरी ये प्लस में आया है। इसका मतलब क्या है समझिए ध्यान से। देखिए, जब हमारा कांच एयर में था, जब हमारा कांच एयर में था तो बताओ इसका फोकस दूरी कितना आया था। इसका फोकस दूरी 10 दिया हुआ था। फिर हम लोग इस कांच को कहाँ पे डाले थे, पानी में डाले। बताओ इसका फोकस दूरी देख सकते हैं कितना आया है। इसका फोकस दूरी आया 36.4। कितना आया? 36.4। फिर इसी कांच को हम लोग बताओ कहाँ पे डाले हैं, इसी कांच को हम लोग डाले हैं एक अन्य लिक्विड में। कहाँ डाले हैं? तब बताओ इसका फोकस दूरी कितना आया है। देख सकते हो फोकस दूरी कितना आया है, -54.6, -54.6। और सबका देखो मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। देखो कांच का कितना मान दिया हुआ, 1.52 दिया हुआ है, 1.52 दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ भाई? 1.52 कितना दिया हुआ है? सबका मान दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सबका मान दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। इसका कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.52। फिर बताओ पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ? 1.33। फिर बताइए इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ? 1.68। अभी किताब में अभी दे दिया हुआ था ना क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। देख सकते हैं सबका मान दिया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.52 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.52। अब आपको हम सिखाना क्या चाहते हैं, देखिए जब ये बाहर में था तो इसका फोकस दूरी प्लस में 10 सेंटीमीटर। जब आप इसे पानी में डाल दिए तो इसका फोकस दूरी प्लस में 36 सेंटीमीटर। जब लेकिन इसे आप एक अन्य लिक्विड में डाल दिए तो बताओ अब इसका फोकस दूरी कितना आ गया? -54.6 सेंटीमीटर। और आपको पता है फोकस दूरी अगर आ जाएगा माइनस में तो माइनस किस लेंस का फोकस दूरी होता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का भाई? अवतल लेंस का। और अगर फोकस दूरी प्लस में होता है तो ये उत्तल लेंस ही है। कौन सा लेंस? 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 उत्तल लेंस ही है। समझिए ध्यान से, इन दोनों को पहले आप कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा। बताइए इन दोनों में अपवर्तनांक किसका ज्यादा है? कांच का ज्यादा है। किसका? कांच का ज्यादा है। सुन लो, अगर आप किसी अन्य द्रव में डुबा रहे हैं, किसी अन्य द्रव में डुबा रहे हैं और उसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होगा तो वो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। अगर और कोई अन्य द्रव में डुबा रहे हैं और उस पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वो अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। देख सकते हो जब इसे अन्य द्रव में डुबाया गया, इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए। कांच है, इसको पहले पानी में डुबाए, बताओ किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? कांच का। तो ये उत्तल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे बताओ अपवर्तनांक 1.52 है और यहाँ पे अपवर्तनांक 1.68 है। बताओ किसका ज्यादा है? इस पानी का जिसमें आप डुबाया था, जिसमें आप लेंस को डुबाया था, तो बताओ इसका अपवर्तनांक 1.68 है और इसका अपवर्तनांक 1.52 है, अर्थात इसका ज्यादा। अगर ज्यादा रहेगा तो ये अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, अगर कम रहेगा उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, ज्यादा रहेगा तो अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा। वहां पे हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, लेकिन हमने लॉजिक बता दिया क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो भाई कुछ सीखने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं कि केवल रटा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।